मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु फिर से अपने पवित्र चरणों में प्रभु का वचन के सम्मुख आने के लिए हमारे जीवन में एक और बार प्रभु ने अवसर दिया। इसलिए आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु के चरणों में एक और बार अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें ताकि वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें सहायता करे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते पिता। प्रभु जी, आपका पवित्र चरणों में माए है वचन समझने के लिए पवित्र आत्मा आप हमें सहायता कर ताकि आपके इच्छा के अनुसार हम बढ़ सके। प्रभु, आपके डेल डोल तक बढ़ने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम हर एक को सहायता कर। पवित्र आत्मा शुरू से लेकर आखिर तक आपका उपस्थिति हमारे बीच में रहे। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद देते यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पिछले दिनों में वचन में से देख रहे थे, हम फिर से वही वचन को जाने का आत्मिक लड़ाई के विषय हम देख रहे थे। वही विषय को आज भी जारी रखते हुए हम वचन में ध्यान देंगे। उसके लिए हम लोग पिछले दिनों में जो पढ़ रहे थे वही आयत को पढ़ेंगे। एफेसी 6वां अध्याय उसका 12 आयत। एफेसी 6 का 12। क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इस वचन को हम पढ़ रहे थे कि परंतु हम पिछला हफ्ता हम देखे कि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से। हम पिछले हफ्ता जो देख रहे प्रधानों से, उस शब्द को, उस शैतान का उस झुंड को हम देख रहे थे कि शैतान प्रधान प्रिंसिपैलिटीज या शैतान कैसे राज्य करते हैं। वो अकेला राज्य नहीं कर सकते। परमेश्वर अकेला सिंहासन में विराजमान है। परमेश्वर अकेला काफ़ी है पूरा आकाश मंडल को राज्य करने। अच्छी तरह हम उस बात में हमारा विश्वास रहना है, स्थिर रहना है कि मेरा पिता परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो पिता परमेश्वर सारे आकाश मंडल को अकेला ही राज्य करके चलाता है। उसका तुलना में शैतान इस छोटा पृथ्वी को, आपको मालूम है अगर पूरा आकाश मंडल का जो हम साइंस में पढ़ते वक्त पूरा आकाश मंडल में छोटी सी राई के दाना का बराबर भी नहीं है ये जो पृथ्वी, इतनी छोटी सी है। इतनी छोटी पृथ्वी में उसको अकेला राज्य करने के लिए उसके अंदर ताकत नहीं है। वो इतने लोगों का, उसका अपना पूरा सेना को लेकर इस छोटी सी पृथ्वी में वो राज्य करने के लिए कोशिश कर रहा है। वो बहुत चालाकियाँ, बहुत झूठ की बातें सब इस्तेमाल करके वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कैसे न कैसे अपना राज्य को इसके ऊपर जमा के रखने के लिए। और वो ये कोशिश भी करते हैं कि लोगों को अपने चुंगल में रख के कैसे न कैसे परमेश्वर के खिलाफ बलवा करने के लिए वो पूरा कोशिश करते। लेकिन भजन संहिता 2 में लिखा है कि स्वर्ग में जो विराजमान जो हमारा परमेश्वर है, पिता है, वो इनको देकर हंसता है। ये शैतान का चालाकियों को देकर, बलवा करने वाले लोगों का मन की हालत को देकर परमेश्वर हंसता है। क्योंकि परमेश्वर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम पूरा पृथ्वी के लोग मिलकर बोलते नहीं परमेश्वर है ही नहीं, मैं परमेश्वर का मर्जी नहीं करके आगे से मैं अपना मन मर्जी करेंगे बोले तो भी परमेश्वर को कुछ फर्क नहीं पड़ा। आपको मालूम है इतने बड़े आकाश मंडल, उसमें से हम जो आकाश मंडल के हमारे पृथ्वी के पास के थोड़े 5 6 या 7 या ज़्यादा 10 ग्रह तक ही हम लोग थोड़ा कुछ हम देख पाए। उसके आगे क्या है, करोड़ों करोड़ों ग्रह है। आकाश मंडल इतना बड़ा है, इतना बड़ा ग्रह को चलाने वाला, पर उधर क्या क्या है हमें कुछ नहीं मालूम। पिछले दिनों में आपको मालूम है यूएफओ के बारे में, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, ये यूएफओ के बारे में भी तो बहुत कुछ हमको सुनने के लिए मिल रहा है ना। मे भी हम भी बीच बीच में ना मुझे भी बहुत इस बातों में बहुत उत्सुकता रहता है ना, हम सबको क्यूरियोसिटी रहता है देखने के लिए ये क्या क्या होता है।
तब कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कि परमेश्वर इतना बड़ा आकाश मंडल बनाता, कहीं ना कहीं कोई ना कहीं तो सृष्टि होगा जो बीच बीच में अभी थोड़ा सा हमारा हमारे सामने थोड़ा सा हमें दिखाने के लिए कि हाँ हम भी है इस आकाश मंडल का कोने में। जब प्रभु आएगा बादलों पर हम उठा लिए जाएंगे, फिर हमें मालूम नहीं हमारे लिए क्या इंतजार कर रहे। हम कोई आंखों ने नहीं देखी है, किसी ने अभी देखा नहीं, किसी ने सोचा भी नहीं, किसी का मन में अभी तक आया भी नहीं। इतनी बड़ी आकाशमंडल और पूरी बातें इंतजार कर रहे। इसलिए हम है ना शैतान से डरने कोई जरूरत। हम बहुत बार है ना किससे डरते, शैतान से। शैतान मुझे खा जाएंगे, मुझे ये करेंगे वो करेंगे। हमारा पिता परमेश्वर के सम्मुख ये शैतान कुछ भी नहीं। इतना बड़ा आकाशमंडल को अपना आज्ञाओं से, अपना हाथों का कार्य से बनाया हुआ इतना शक्तिशाली सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हम जब संतान होते वक्त, हम इस पृथ्वी में रहते वक्त हम ध्यान रखना, हमें शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग अपने आत्मिक जीवन में चौकस रहना बहुत जरूरी। अगर हम चौकस नहीं रहेंगे तो शैतान हमें अपने चाल में फंसाएंगे। कैसे, उसका एक ही लक्ष्य, कैसे न कैसे मुझे परमेश्वर से अलग करना। जैसे एदन बगीचा में शैतान ने यही कोशिश किया कि कैसे न कैसे आदम और हवा को परमेश्वर से अलग करे। उसका लक्ष्य वही है। वो ये नहीं चाहता है कि आदम को मार डाले। वो ये आकर गुस्सा में आकर आदम को मार नहीं डाला, हवा को मार नहीं डाला। उसने छोटा सा एक झूठ उनका कान में डाल दिया। उन्होंने उस पर विश्वास किया, वो दोनों ने विश्वास कर दिया, वो दोनों ने परमेश्वर से दूर हो गया। शैतान का मालूम है अगर जिस क्षण आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे तो उसका चुंगल में आराम से आप फंस सकते हैं। शैतान वो ही चला कि हमारे साथ भी खेलने के लिए पूरा कोशिश करते हैं। हमने पिछले हफ्ते देखे कि कैसे प्रधानों ने ये शैतान अकल ने अपना जो छोटा जो ना प्रिंसिपालिटी है ना, ये उनका नीचे जो जितने भी प्रधानों है वो अपना राज्य उनको द्वारा कैसे चलाते, झूठ से, झूठ बोलकर लोगों को झूठ कैसे न कैसे हर बातों में झूठ, सच्चाई का बिल्कुल उल्ट कुछ ना कुछ तो झूठ बोल बोल कर लोगों को कैसे न कैसे गुमराह के अपना राज्य को स्थिर रखने के लिए वो पूरा कोशिश करते। लेकिन उसका बदले में हम देखते वक्त यीशु मसीह ने क्या बोले, मार्ग सच्चाई और जीवन में ही हो। यीशु मसीह के अलावा कोई सच्चाई है ही नहीं। वो बात हम अच्छी तरह ध्यान रखना। इस संसार में अगर कोई सच्चा मार्ग है तो वो सिर्फ यीशु मसीह ही है। बाकी सब शैतान ने बहुत मार्गों को बना कर रखा है, लेकिन आप मंजिल तक पहुंचना, अगर परमेश्वर तक अगर आपको पहुंचना है, सच्चाई के लिए मार्ग सिर्फ यीशु मसीह ही है। इसलिए हम अच्छी तरह ध्यान रखना। उसके आगे इसलिए 6:14 में ये जो हम लोग प्रधानों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, अगला जो उसका अधिकारियों में जाने के लिए सोचा, लेकिन प्रभु की आत्मा उसमें जाने के पहले एक बात में जोर देने के लिए मन में विचार डाला है। इसलिए हम आज उस बात को हम देखेंगे। उसी एफेसी 6वां अध्याय उसका 14 आयत में हम देखेंगे। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर। इसलिए हम शैतान हफ्ता हम पिछले हफ्ता देखे कैसे शैतान झूठ के द्वारा अपना राज्य को इकट्ठा करते। हम उसका सामना करते वक्त हम ध्यान रखना कि हमारे लिए परमेश्वर क्या रखा है। इधर 14 में लिखा है, इसलिए सत्य से अपने कमर कसना है। इसलिए आज हम उस बात को थोड़ा ध्यान देंगे, कैसे हम जो परमेश्वर का संतान है, कैसे सत्य से हम अपना कमर को कस के खड़े होना है। क्योंकि शैतान इतना झूठ, एक नहीं हजारों झूठ को वो नया नया रोज कुछ ना कुछ तो नया नया झूठ की बातें, छल की बातें वो नया नया एक एक दिन आविष्कार करते रहते वक्त हम जो परमेश्वर का संतान है, हमने सत्य से हमारा कमर को हमने क्या करना है, कसना। बहुत इधर लिखा है सत्य से अपने कमर को कसना है। तभी हम लोग ये शैतान का ये झूठ की बातों को हम सामना कर सकते हैं।
आपको मालूम है शैतान एदन बगीचे से ही अपना हथियार उधर लेकर आए। हुआ हथियार कौन सा है? वो झूठ का एक बात लेकर आ गया। वही झूठ आज भी वो नए नए तरीके से कवर अकेला अलग अलग नया कवर है, लेकिन अंदर का माल एक ही है, वो है झूठ। लेकिन अगर हम देखते हैं, अगर हम सचमुच में अगर हम जागते हुए नहीं रहेंगे तो हमें भी फंसाने के लिए शैतान झूठ लेकर आ जाएंगे। हम बहुत बार सोचते हैं कि झूठ बोलने से, अभी दुनिया में हम देखेंगे तो आपको मालूम है दुनिया का आज हम लोग कोई भी चाहे कोई भी राष्ट्र का देखो, कोई भी देश का देखो, कोई भी दुनिया के अधिकारियों को देखो, वो सब अपने कुर्सी को मजबूत रखने के लिए कोई ना कोई तो झूठ बोले। हम अपने देश में भी हम जानते हैं कैसे नेता लोग झूठ बोल बोल कर हमसे वोट भी मांग लेते, उसके बाद झूठ बोलकर उसको और ये करने के लिए भी कितना कुछ उन लोग झूठ से अपना साम्राज्य को बनाने के लिए कोशिश करते हैं। शैतान हम ये नहीं सोच शैतान को मालूम है कि हम ये बाहर के झूठों में इतना जल्दी नहीं फंसेंगे, लेकिन शैतान वही झूठ का अलग एक पैकेट में डालकर कलीसिया में भी लोगों को गुमराने के लिए कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति यीशु मसीह को पीछे चलने के लिए जो कोशिश करते, उन व्यक्ति के सामने भी कुछ अलग तरीके से झूठ को अपना कर लेकर आ जाते। आपको मालूम है यीशु मसीह ने आप ही बोले कि दुष्ट आता है कैसे, चरवाहा के ये भेड़ों के बीच में ये वो भी आ जाएंगे कैसे, भेड़िया भेड़ का वही वेश में बीच में आ जाते। कैसे न कैसे ये चरवाहा का ये जो सुरक्षित जगह से भेड़ों को कैसे न कैसे मुझे क्या करना है, अलग करना है, ये मन के साथ शैतान आ जाते। इसलिए मैं और आप अपना जो आत्मिक जीवन में कमर को हम लोग सच्चाई से कस के खड़े हो जाएंगे, तभी हम शैतान का सामना कर सकते हैं। इसलिए उसके लिए पढ़िएगा पहला पत्रस 1:13। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 13 आयत को हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 13वां आयत, उसमें ऐसे लिखा है, इस कारण अपने अपने बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाली। इधर लिखा है इस कारण अपने अपने बुद्धि की कमर बांधकर। या कमर बांधने का मतलब क्या है? हमें अपना बुद्धि को, हमारा आत्मा को सच्चाई से बांध कर रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको मालूम है कमर जो चीज होती है हमारा जो शरीर के एक मुख्य भाग रहता है। आपको मालूम है जब हम लोग थक भी जाते हम अपने हाथों से कमर को सपोर्ट देते हो कि मालूम है अगर मुझे खड़ा होना तो मेरा कमर को मैं सपोर्ट देना है। अगर वो कमर सीधा खड़े हो जाएंगे तो मैं ठीक रहूँगा, क्योंकि कमर ये पूरे शरीर को बराबर खड़े होने के लिए सहायता करते हैं। वैसे ही हम ध्यान रखना हमारा जो बुद्धि और जो आत्मा जो है, हम मन है, हम अगर सच्चाई से अगर कस के अगर उसको कड़ा नहीं रखेंगे तो हम कभी भी इस शैतान का ये जो लड़ाई का जो भूमि है हम कभी भी कड़े नहीं हो पाएंगे। शैतान पूरा कोशिश करेगा मुझे और आपको कैसे न कैसे हमको गिराने के लिए। इसलिए हम ध्यान रखें एफेसी 1:13 हम पढ़ेंगे। एफेसी पहला अध्याय उसका 13वां आयत है। एफेसी पहला अध्याय उसका 13 इधर लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की चाप लगी। एक और बार मैं पढ़ रही हूँ, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। इधर परमेश्वर का आत्मा साफ बताते हैं कि मैं और आप जब हम लोग विश्वास में आए तो हमने सत्य का वचन सुनकर हमारा आत्मिक जीवन का शुरुआत हुआ है। हम सत्य का वचन सुना, हम अभी तक सत्य जानने के पहले हम क्या शैतान का झूठे बातों में हम
उस बातों में हम लोग विश्वास करके हम लोग उसमें पूरा मरे हुए हालत में बिना जीवन के हम लोग जो पड़े हुए थे, उस समय सत्य का वचन हमारे पास तक पहुंचा। वो सत्य का वचन में क्या भी था? जीवन भी था। वो सत्य का वचन मेरे और आपका जीवन में जब कार्य करने लग गया, हमारे अंदर क्या भी मिल गया? जीवन भी मिल गया। इसलिए ध्यान रखिए, हमारा मसीह जीवन का शुरुआत ही सत्य का वचन से ही शुरू हुआ है, सत्य से शुरू हुआ है। इसीलिए शैतान अभी मालूम है, वो जो वचन, सच्चाई का जो वचन, एक मरा हुआ व्यक्ति के अंदर जो जान लेके आने वाला, वही वचन को डुप्लीकेट बनाने के लिए बहुत कोशिश करते। ये मैं क्यों बता रही? पिछले दिनों में मैं एक वीडियो यूट्यूब में एक छोटा सा वीडियो देख रही थी, वो जो उस अपलोड किया हुआ किसी एक व्यक्ति जो अपने आप को प्रभु का दास, मैं उनको प्रभु का दास नहीं बोल रही हूँ, जो अपने आप को प्रभु का दास बोल रहे, उन्होंने इतना झूठे तरीके से लोगों को यीशु मसीह के नाम से धोखे दे रहे, इतना सुन के दुख लगा प्रभु। और उनके पीछे, उनका वचन सुनने के लिए इतने हजारों लोग पीछे पड़े हुए। उन्होंने हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के बोले, ये जो स्क्रीन में आप लोग अपने हाथ लगाओ, मेरे हाथ के साथ आपको पूरा आशीष, आपको अभी ये मेरे शरीर के द्वारा आपको उधर तक पूरा आशीष आने वाला है। और लोग सुनते भी है, और उसके बाद फिर लोगों का अपना गवाही, हमें ये मिला वो मिला, बहुत कुछ। हम अलग अलग भाषाओं में भी सब में हम देख सकते हैं कैसे कैसे शैतान अपने झूठे, इधर लिखा है सत्य का वचन से, इधर लिखा है परमेश्वर का आत्मा। एक और बार मैं वो वचन पढ़ी, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। उद्धार पाने के लिए सुसमाचार कौन सा है? सत्य का सुसमाचार है। यीशु मसीह के अलावा कोई सच्चाई का रास्ता है ही नहीं जिसके द्वारा एक पापी व्यक्ति उद्धार पा सकते हैं और परमेश्वर का न्याय से, दंड से छुटकारा पा सकते हैं। वो सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही, सच्चाई का सुसमाचार के द्वारा ही होता है। लेकिन वही सुसमाचार, वो लोगों तक सच्चाई का सुसमाचार ना पहुंचने के लिए आज शैतान ने बहुत तेरे लोगों को, बहुत तेरे भेड़ियों को भेड़ का काल पहनाकर ये झुंड के बीच में भेज रहा है, ताकि उन लोग आकर झूठ का सुसमाचार, झूठ का समाचार, सुसमाचार नहीं बोलते, झूठ का समाचार, सुसमाचार का वही तरीके से कोशिश कर रहे लोगों के बीच में फैलाने के लिए, ताकि लोगों को ये ना मालूम चले, किसको? जो सचेत नहीं है, जो जागते हुए नहीं रहते, उनको मालूम नहीं चलते सच्चाई कौन सा है, झूठ कौन सा है। शैतान इतनी तरीके से कार्य कर रहे। हम बहुत बार फिर हम सोचते परमेश्वर ऐसा है, तो यीशु मसीह ने आप ही बोला है कि मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, आधो लोग का फाटक से प्रबल नहीं होंगे। तो परमेश्वर आप इन लोगों को क्यों नहीं रोक रहे? आज आप देखे, आप यूट्यूब भी ऑन करके देखो, इतना सारा झूठ का प्रचार हो रहा है। फिर कुछ लोग अपने आप को भविष्यवक्ता बोलते हैं, कुछ लोग क्या क्या बातें बोल रहे हैं। हम उस बातों में पूरा नहीं जा रहे। हमारा आत्मिक लाभ, हमारा आत्मिक नुकसान ही होते उस बातों को अगर हम बोले, कोई आत्मिक लाभ तो होता ही नहीं। वो बातों को लेकर जब लेकर आचरण, परमेश्वर आपने उनको क्यों नहीं रोक रहे? परमेश्वर का सजा एकदम उनके ऊपर क्यों नहीं गिरता? अगर परमेश्वर उनके ऊपर सजा गिरा दिया होता तो आराम से लोग बच पाते। परमेश्वर का स्वभाव को अच्छी तरह जानना जरूरी है। जो परमेश्वर एदन बगीचा में हव्वा के पास शैतान सर्प का अंदर घुस के जब आ गया था, परमेश्वर रोका नहीं था। अच्छी तरह अपना ध्यान रखना, जब शैतान सर्प के अंदर प्रवेश करते हुए परीक्षा लेने के लिए, परीक्षा करने के लिए जब हव्वा के पास आ गया, परमेश्वर स्वर्ग में अपना सिंहासन में बैठा परमेश्वर देख रहे थे कि ये कैसे हो रहा है। परमेश्वर रोका नहीं। वही परमेश्वर, वो स्वभाव वचन में लिखा है, परमेश्वर आज, कल, पहले भी, आज भी, आगे भी एक जैसे। परमेश्वर का स्वभाव कभी नहीं बदलता।
इजरायली लोगों का साथ में परमेश्वर कैसे व्यवहार किया हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 13 अध्याय उसका 1 से 4 तक पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 13 अध्याय उसका 1 से 4 हम पढ़ेंगे। उधर परमेश्वर इजरायली लोगों का अपने चुने हुए इजरायली लोगों के साथ परमेश्वर कैसे व्यवहार किया हम देखेंगे। उधर ऐसे लिखा है, यदि तेरे बीच कोई भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे, आओ हम पराए देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करे, तब तुम उस भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान ना धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे ये जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। इधर परमेश्वर की आत्मा स्पष्ट बता रहे कि जब झूठा, इधर लिखा है कि यदि तेरे बीच कोई भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, या ये जो भविष्यद्वक्ता झूठा भविष्यद्वक्ता वो चिन्ह भी दिखाएगा चमत्कार भी दिखाएगा, परमेश्वर रोकेगा नहीं। अच्छी तरह ध्यान रखना। आपको मालूम है मूसा जब अपना लाठी जब नीचे फेंक दिया था वो सर्प बन गया। जब फिरौन ने अपना जो मंत्र तंत्र करने वाले लोगों के द्वारा उन लोगों ने भी अपना लाठी जब नीचे फेंक दिया वो भी सर्प बन गया। लेकिन हम देखते हैं कि मूसा का जो लाठी का सर्प जाकर उनको पूरा का पूरा क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अगर परमेश्वर चाहे तो वही काम आज भी कर सकते। ये इजराइलों के बीच में जब स्वप्न या दर्शन देखने वाले लोग जब दर्शन देखते वक्त ये जो चिन्ह चमत्कार दिखाते वक्त परमेश्वर भी अपना कोई एक व्यक्ति को खड़ा करके उनका चमत्कार को उसी समय बंद करवा सकते, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? इधर लिखा है कि उसके आगे में लिखा है, उन्होंने आकर आपको बोलेंगे कि आप ये परमेश्वर को छोड़ के हम नया देवता के पीछे जाएंगे। परमेश्वर मना नहीं कर रहे। क्यों मना नहीं कर रहे? इधर आगे लिखा हुआ कि क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे ये जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। अगर मेमने का लहू के द्वारा उस समय जो मेमने का लहू के द्वारा छुटकारा पाया हुआ, अगर इजरायली लोगों को परमेश्वर ऐसे, इधर लिखा है कि परमेश्वर परीक्षा ले रहे हैं, तो अच्छी तरह ध्यान रखना, क्रूस का प्रेम को देखा हुआ हम लोग जो प्रभु का उद्धार का उस मधुरता को चखा हुआ लोग, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर वास करते, हमें परमेश्वर का मंदिर बना, इतना सौभाग्य मिला। हमारे पास परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन दिया हुआ, इतना सौभाग्य मिला हुआ हम लोगों को परमेश्वर जरूर परखेंगे एक एक व्यक्ति। इसलिए आपको मालूम है आज शायद सच्चे सुसमाचार बताने वाले 10 है तो चारों तरफ खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के झूठ का प्रचार करने वाले लोग 1000 होंगे। परमेश्वर होने देते क्यों? पर यीशु मसीह बार बार बोलते जिसको कान है वो सुन ले, क्योंकि सबको कान है। यीशु मसीह के सामने बैठे हुए सबके पास कान है, लेकिन उन लोगों ने सुना नहीं। इसलिए आपको मालूम है जो लोग यीशु मसीह के पीछे आए थे, खाना खाने के लिए आए थे, उस समय तो अच्छे से सुने, बाद में वो यीशु मसीह जैसे बोला उनको कान है लेकिन उन लोग कुछ भी नहीं सुना है, बाहर निकल गया। बाद में यीशु मसीह के साथ बांधा हुआ रोटी तो खा लिया, वो रोटी अंदर रहते हुए उन लोग बाहर जाकर यीशु मसीह के खिलाफ भी खड़े हो गया, इनको क्रूस पर चढ़ा दो, इनको क्रूस पर चढ़ा दो करके उन लोग चिल्ला उठे। वैसे ही हम ध्यान रखना है कि परमेश्वर ये अनुमति देता है। आपको मालूम है शैतान एदन बगीचा में कैसे आए? सर्प की तरह
ज़्यादा कुछ ज़्यादा शोर वोर करते हुए नहीं आया, बिल्कुल धीमी पाँव से आए, किसी को मालूम भी नहीं चलते। वैसे ही आज हमारे चारों तरफ जब लोग जब बोलते वक़्त अगर हम ध्यान से अगर उनको ध्यान से नहीं समझेंगे तो, पवित्र आत्मा का मदद अगर हम नहीं लेंगे तो हम भी आराम से शैतान चुंगल में फँस सकते हैं। और वचन में बताते हैं कि शैतान गरजने वाला सिंह की नाई हमारी चारों ओर घूमते रहते हैं। सिंह की नाई कैसे घूमता रहता है? वो मौत का जो डरावना आवाज मौत को हमारे सामने लेते आकर बहुत डरावना तौर पर लेकर आता है। तो मर जाएंगे तो ऐसे हो जाए वैसे, वो डरावना तरीका से लेकर आकर कैसे न कैसे हमें विश्वास में कमजोर करने के लिए कोशिश करते। इसीलिए प्यारे बहनों भाइयों, हमें जब परमेश्वर जब ऐसे जब मौका देते वक्त हम हमारे पास जो वचन प्रभु ने दिया, इस वचन को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। ये अभी अकेला नहीं है। आप ये नहीं सोचना कि अभी अकेला ये जो अंत का समय में ये हो रहा है, ये अभी नहीं है, पहले से। जब से आपको मालूम है एदन बगीचा से शैतान अपना कार्य शुरू हुआ किया है, लेकिन वो धीरे धीरे करते 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 हम देखते वक्त यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर जान दे दिया, उधर उसका सिर को कुचल दिया। अभी पूरा गुस्सा के साथ वो अपना कार्य कर रहे। कलवरी क्रूस का उधर तक वो थोड़ा सा धीरे धीरे चलते, उसको इतना शैतान को इतना वो नहीं था, गुस्सा नहीं था, क्रोध नहीं था। लेकिन अब जब उसका कुलम कुलम तमाशा बना दिया हमारे प्रभु ने कलवरी क्रूस पर, अभी वो पूरा जोर के साथ पूरा गुस्सा के साथ कलीसिया के खिलाफ खड़े होने के लिए कोशिश। लेकिन हमारे प्रभु ने बोला वचन है, मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। पूरा अधोलोक का फाटक उठकर आएगा तो भी कोई भी इस कलीसिया के खिलाफ खड़े रहेगा। फिर हम क्यों डरना? हमें वचन पर भरोसा रखते हुए आप जब खड़े हो जाएंगे तो आप जय का उत्सव को अपने जीवन में अनुभव कर। जब प्रभु आपके साथ में है तो हमें डरने को जरूरत नहीं। पढ़िएगा दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय उसका पहला और दूसरा आयत। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय उसका पहला और दूसरा आयत। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय उसका पहला और दूसरा आयत। इधर ऐसे लिखा है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाला पाखंड का उद्घाटन छिपकर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। ये प्रभु के आत्मा कब लिख रहे? उस समय कलीसिया का शुरुआत का समय लिख रहा है। उस समय भी ऐसे लोग, इधर लिखा है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठा भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम्हें भी झूठे उपदेशक होंगे, सिखाने वाले भी होंगे। झूठा भविष्यद्वक्ता है, ठीक है, वो तो मान लिया, ऊपर से झूठा उपदेशक लोग उपदेश देते हैं या सच्चाई का उपदेश को बिल्कुल उल्टा होकर उपदेश दे रहा है, जिससे लोग सच्चाई का मार्ग से हट जाए। दूसरा तीमोथी 3:7 भी पढ़ेंगे। दूसरा तीमोथी 3:7। और सदा सीखती तो रहती है, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे है। जैसे मूसा का समय में भी बलवा करने वाले, सत्य का बलवा, परमेश्वर ने जो बोलते हुए बात का बलवा करने वाले लोग थे, वैसे ही कलीसिया का शुरुआत में भी ऐसे ही करने वाले लोग थे। उसके ऐसा है तो उसका 10 में भी लिखाएंगे, परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम,
धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। लेकिन इधर लिखा है कि तूने, तीमुथियुस को बोले, पर तूने उपदेश, उपदेश में भी क्या कर दिया, मेरा साथ दे दिया। मतलब जब प्रेरित पौलुस जब उपदेश देते वक्त वही उपदेश का उल्टा बोलने वाले लोग उस समय में भी थे। इसलिए मालूम है परमेश्वर की आत्मा बताए दूसरा सुसमाचार, सत्य का सुसमाचार जिसके द्वारा उद्धार एक एक व्यक्ति को मिलते हैं, वो उद्धार ना पहुंच उनको ना मिलने के लिए कैसे न कैसे नरक की आग में उनको खींच कर ले जाने के लिए शैतान ने वही सुसमाचार को वही सुसमाचार का नकली बनाकर उसको सुसमाचार का जैसे दिखाकर वही पैक वैसे ही नकली कवर बनाकर लोगों के सामने पेश करने के लिए पूरा कोशिश करते हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं आराम से उस जाल में फंस जाते हैं। इसलिए हमने क्या करना है, इसलिए वचन में लिखा है अगर जब हमारे चारों ओर जब ऐसे जब शैतान पूरा जोर के साथ कार्य कर, शैतान को मालूम है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरा टाइम उसको मालूम है जल्दी खत्म होने वाला है। ये पूरा घटनाएं सब देखते वक्त शैतान को भी आइडिया लग रहा है ज़्यादा समय नहीं, लेकिन वो पूरा जोर करते कर मैं और आप अगर हम जागते हुए नहीं रहेंगे तो हमें भी मालूम नहीं चलेगा, हम भी कहीं ना कहीं गलती आ जाएगी तो हम भी फंस जाएंगे। इसलिए अगर उस समय शैतान ऐसे गड़बड़ी का ऐसे झूठे सुसमाचार के झूठे समाचार के द्वारा सब जब कोशिश करते वक्त उस समय का विश्वासी लोग उसको सामना कैसे करते थे, पढ़िएगा प्रेरितों का काम 17 अध्याय उसका 11वां आयत। प्रेरितों का काम 17 अध्याय उसका 11वां आयत हम पढ़ेंगे। 17 का 11 इधर लिखा है, ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदिया से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही है कि नहीं। इसलिए उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से भी बहुतों ने विश्वास किया। बहुत लोगों ने विश्वास कर दिया, लेकिन कैसे विश्वास किया, इधर लिखा हुआ है उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही है कि नहीं। क्या मेरे और आपके अंदर भी वही लालसा है? वचन लेकर हम वचन तो सुनते हैं, वचन सुनकर बस आंख बंद करके कैसे ना कैसे हालेलुया बोल के प्रार्थना करके आंख बंद करके बैठने के लिए नहीं। हम जब यूट्यूब में भी वचन सुन रहे, हम ये परमेश्वर का वचन खोलकर जरा देखते हैं कि सचमुच में वचन ऐसे ही है या कुछ आगे पीछे होकर तो नहीं बताते। क्या हमारे अंदर उसके लिए मन है? अगर सचमुच में सच्चाई को जानने के लिए समझने के लिए हमारे अंदर मन है तो ही परमेश्वर के आत्मा हमें सच्चाई में चलाएंगे। अच्छी तरह ध्यान रखना, सच्चाई से कमर को कसना बहुत जरूरी है। हमेशा हम सच्चाई को कस के रखना है, बांध कर रखना, कभी भी उतार कर नहीं रखना है, क्योंकि शैतान इतना 24 घंटे वो कभी सोता नहीं है, वो हमेशा कुछ ना कुछ तो नई नई बातों को लेकर आता है। मेरा और आपका काम है कि इस वचन में ढूंढते रहना सचमुच में ऐसा है या नहीं। और शैतान किसको ज़्यादा ये मालूम है, झूठ की बातें लेकर शैतान किसको अपना ये जो आपको मालूम है जो ये जो बड़े बड़े शेर वगैरह है ना, जो जंगल का राजा है, अगर झुंड में अगर हिरनी अगर कोई खड़ा झुंड में हिरनी खड़ा है तो वो क्या करेंगे, दूर से खड़े होकर देखते रहेंगे मैं किसको पकड़ सकते हैं। और जो कमजोर है, अगर जो बाकी झुंडों से थोड़ा अलग होकर जो खड़े होते, वो उनके ऊपर वो जो शेर कूद कर उनको पकड़ने के लिए कोशिश करते। उनको मालूम है हट्टे तगड़े को तो मैं क्या नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते। जो झुंड में खड़ा है मैं उनको पकड़ नहीं सकती, क्योंकि एक को अगर पकड़ेंगे दूसरा आकर मुझे बाकी सब मिलकर मुझे हमला करे। इसलिए वो ताकते रहते कि कौन इसमें कमजोर है, कौन छोटा है, कौन
ये झुंड से अलग होकर अपना मस्ती में जो घूमते हैं उनको पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं। वैसे ही शैतान भी सब मालूम है कि सबके पास मेरा दाल तो नहीं गलेगी, इसलिए वो कुछ कुछ लोगों के पीछे जाते हैं। वो कैसे लोग हैं पढ़िएगा, रोमी 16 का 18। किन किन को वो अपना चुंगल में फंसाने के लिए कोशिश करते हैं उनको हम देखते हैं। वो क्यों देखते हैं? हम ऐसे ना होने के लिए हम ये वचन को देखते हैं। रोमी 16 का 18 इधर लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते। इधर लिखा है कि चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते। या सीधे साधे मन मतलब क्या होता है? हम लोग कभी कभी मालूम है बहुत ही सीधे मन, जो कोई भी है ना प्रभु का नाम लेकर आते हैं सबको हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं, उधर ही धोखा हो जाते हैं। कोई भी जय मसीह की बोलकर आ जाएंगे, कोई भी यीशु का नाम लेकर आएंगे तो हम एकदम विश्वास करते नहीं। भाइयों बहनों, ध्यान रखना है, शैतान अगर दूसरा कोई नाम लेकर आएंगे, कोई भी देव देवता का नाम लेकर आएंगे तो हम एकदम पहचान लेंगे। हमको मालूम है हाँ ये है ना प्रभु का नाम से नहीं आते, इसलिए हम उनके दरवाजे को ले। लेकिन यीशु का नाम लेकर कोई भी आएंगे तो हम सोचेंगे ना हाँ प्रभु का नाम लेकर आ रहे हैं ना, इसलिए हम इनके लिए दरवाजा खोलकर दे देंगे। आपको मालूम है शैतान बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। इसलिए हम ध्यान रखना है कि प्रभु का नाम लेकर कोई भी आएगा तो सबसे पहले देखना है ये परमेश्वर का वचन के अनुसार। इधर लिखा है कि वो सीधे साधे मन के लोगों को क्या कर देते? बहका देते। क्या मैं और आप भी सिर्फ यीशु का नाम लेकर जो आते हैं? शैतान भी, आपको मालूम है वचन में लिखा हुआ कि शैतान भी कांपते, भूत प्रेत भी, दुष्ट आत्माएं भी परमेश्वर के आगे कांपते हैं। इतना परमेश्वर का भय रखते हैं, इसलिए उनको परमेश्वर का नाम को अपना मुंह में लेने के लिए उनको कोई, शैतान को कोई लज्जा नहीं है। आपको मालूम है ये सारी शैतान को, सेना को और सबको एक दिन घुटना टेक कर, ये अधोकुंड में जाने के पहले या नरक की आग में जाने के पहले सबको एक बार घुटना टेकना ही है यीशु मसीह के सामने। इसलिए उन लोगों को मालूम है यही परमेश्वर है, इसलिए उनको यीशु मसीह का नाम अपना मुंह में लेने के लिए कोई लज्जा है नहीं। कल का दिन घुटना भी टेक रहा है तो आज मुंह में नाम लेने के लिए कौन सी इतनी बड़ी बात है? उन लोग आराम से अपना मुंह में यीशु का नाम लेकर हमारे पास आ जाएंगे। और सीधे इधर लिखा है कि सीधे साधे मन के लोगों को बहकाते। इसलिए मैं और आप, हम सीधे साधे होकर जो कोई आते उनके ऊपर भरोसा करेंगे तो ध्यान रखे, अगर हम परमेश्वर की आत्मा का अगुवाई के अनुसार नहीं चलेंगे तो, ये परमेश्वर का वचन नहीं सीखेंगे तो हमारा जैसे बेवकूफ कोई भी नहीं होगा। आपको मालूम है कोई भी सीधे साधे लोगों को कोई भी आकर धोखा देकर चले जाते। इसलिए ध्यान रखने के हम सीधे साधे रहकर मन से, उसका मतलब यह नहीं कि हम टेढ़े मन का होना नहीं, हम बिल्कुल कोई भी आ जाए, कोई भी हमें धोखा दे के ऐसे बैठे ना रहे, सबके ऊपर विश्वास ना करें। ये वचन है हमारा मापदंड सच्चाई का। इस वचन के अनुसार एक एक को माप के देखना बहुत जरूरी है। अगला है एफएसी 4 का 14। एफएसी 4 का 14, एफएसी 4 का 14 आयत, उसमें ऐसे लिखा है, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्यों की डग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक जोंके से उचाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। इधर एक और मैं पढ़ती हूँ 14 में, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्यों की डग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक जोंगे से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते। हम एक
इधर लिखा है बालक की तरह जिसको आराम से गुमरा सकते हैं। आपको मालूम है बालक क्या सोचते हैं? कोई भी चीज मीठा दिखता है ना, उसको एक छोटा सा टॉफी दे, आपको मालूम है बच्चों को पकड़ने वाला कैसे थे, एक चॉकलेट दिखाना सा काफी है। वो सोचते हैं कि हर एक चीज जो मीठा दिखता है ना वो सब अच्छा ही होगा। एक चॉकलेट दिखा दिया, बच्चा खा लिया, उसके अंदर कोई जहर होगा या कुछ ऐसा उसको बेहोश करने का वाला एक दवाई होगा, वो खाकर वो बच्चा बेहोश आएंगे, उसको पकड़ के लेके चले जाते हैं। इसलिए अगर एक बालक को जैसे गुमरा सकते हैं ना, बहुत बार आजकल जो विश्वासी बोलते हैं अपने आप को, उनको भी एक चॉकलेट दिखा के वो अंदर पूरा जहर होगा। जो बालक है, जो कभी भी ये मोटे खाने, ये मोटे वचन को खाकर मजबूत होने के लिए जो मन नहीं रखते, हमेशा दूध पीते रहने के लिए जिनका मन है, जो मोटे खाने के लिए, परमेश्वर का वचन जीवित खाना खाने के लिए मन जिनको नहीं है, उन लोगों की उनकी तरह अगर हम बने रहेंगे तो हम आराम से गुमराया जाएगा। शैतान आराम से अपने झूठ की बातों को लेकर, इसलिए मुझे और आपको ध्यान रखना है कि ये वचन का खाना, हमेशा दूध पीने वाला बच्चों की तरह हम ना रहे। हम आज ये वचन का, सच्चे वचन का मोटा खाना खाकर मैं और आप मजबूत रहेंगे, तो ही हमारे सामने जब ब्रह्म की युक्तियों को लेकर और उपदेश के हर एक जोंगे और उछाले और इधर उधर उपदेश का हर एक बातों को भी लेकर आते हैं। हम अगर ये वचन को सच्चाई से नहीं पढ़ेंगे तो, अच्छे से नहीं खाएंगे तो आराम से हम उस झूठे उपदेश में गिर सकते हैं। जैसे हम अच्छी तरह ध्यान है, जैसे सच्ची उपदेश है वैसे झूठे उपदेश भी शैतान पूरा नकली आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आप जागते हुए नहीं रहेंगे तो आप आराम से गिर सकते हैं। अगला है कि दूसरा पत्रस 2:14, दूसरा पत्रस 2:14, दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय उसका 14 आयत हम पढ़ेंगे। उधर लिखा है, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला देते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान है। एक और बार हम पढ़ेंगे। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला देते हैं। लिखा चंचल मन वाले, चंचल मन वालों का मतलब क्या होता है? जो इमोशनल होते हैं, जिनका मन स्थिर नहीं है, आज एक बात कल एक बात, ऐसे चंचल मन वाले जो ना, जो हवा में जो झूलने वाला जैसे रहता है, कभी भी स्थिर नहीं रहता है, जिसका जड़े इस सच्चाई का वचन में मजबूत होकर नीचे नहीं जाता है, वो आराम से चंचलित हो सकता है। इसलिए प्रभु की आत्मा भी जब एफेसी पहला अध्याय, एफेसी पहला अध्याय उसका 17वां आयत हम पढ़ेंगे। एफेसी पहला अध्याय 17वां आयत में प्रभु के दास पौलुस एफेसियों के कलीसिया के विश्वासी लोगों के लिए कैसे प्रार्थना करते हैं। इधर एफेसी पहला अध्याय उसका 17वां आयत हम पढ़ेंगे। इधर ऐसे लिखा हुआ है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। यीशु मसीह कौन है? सच्चाई है। यीशु मसीह आप ही बोला है कि सच्चाई, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। वही यीशु मसीह जो सच्चाई का, जो प्रभु यीशु मसीह का पहचान में, इधर लिखे अपने प्रभु तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उस बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। इधर लिखा है कि हमारे आंखों को प्रभु ने खोलना है उस सच्चाई को पहचानने के लिए। अगर हम सचमुच में उस सच्चाई में अगर हम लोग मजबूत होकर, अगर हम लोग उसमें, अगर हमारा जड़ें मजबूत हो जाएगा, तो ही
ध्यान रखें कि हम यीशु मसीह का डील डोल तक बढ़ सकते हैं। नहीं है तो इधर लिखा है कि हम चंचल मन वाले हो जाएंगे, हमारा मन स्थिर नहीं रहेगा। दूसरा पत्रोस 2:14 में उधर लिखा है, एक और बार उस वो जो शब्द उधर दिया उधर लिखा है कि चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। चंचल मन का जो इसका रहेगा, जिसका स्थिर नहीं है, जिसका जड़े सच्चाई का उस वचन में गहराइयों तक नहीं गया है, ऐसे में आराम से ये जो झूठी बातों का जो हवाओं में हम लोग क्या करेंगे, चंचलित होकर सच्चाई से हम दूर जा सकते। ऐसे हमारा जीवन ना होने दे। हमें परमेश्वर सच्चाई के लिए बुलाए। सच्चाई का वचन के द्वारा हमें उद्धार मिला है। उस सच्चाई जो प्रभु जो चट्टान है उसमें हमें खड़ा किया है, उसमें हमने हमारा नींव अच्छा मजबूत होना, हमारा जड़े उस सच्चाई प्रभु में बढ़ने देना है। तभी हम लोग अगर प्रभु में मैं और आप अगर एक हो जाएंगे तो ही इस दुष्ट का झूठ का हम सामना कर सकते हैं। इसलिए पड़ेगा हम इसके खिलाफ हम कैसे हम सुरक्षित रह सकते। 1 तिमोथी 1:5 पढ़िएगा। 1 तिमोथी 1:5 इधर लिखा हुआ है, आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। इधर लिखा है आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास। हम ध्यान रखना, हम ये दुष्ट शैतान को कैसे सामना कर सकते हैं। हमारा मन कैसे रहना है, शुद्ध मन और अच्छे विवेक। पर हमारा पहले झूठ भरा हुआ विवेक भी सब कुछ झूठ का पर्दा डाल, उसके ऊपर ऐसा पर्दा लगा हुआ था कि हम सच्चाई भी क्या है हम पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमें फिर से प्रभु ने शुद्ध कर दिया, हमारा विवेक को भी शुद्ध कर दिया। तो हमने ध्यान रखना, हमारा विवेक को शुद्ध बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर हम छोटा सा झूठ को अगर हम अपना जीवन में अगर रहने देते हैं तो आपको मालूम है, जब एक दिया जलते हैं, पुराना जमाने का दिया, आप लोग वो जो छोटा सा जो दिया देखा होगा, हम केरला में तो बहुत होते, उसका एक ये कांच का एक कवरिंग, एक शीशा जैसे वो होते हैं। वो ये क्यों होते, क्योंकि हवा लगते वक्त ये दिया बुझ ना जाए। वो उसमें जो छोटे छोटे जो काला जो गंदगी लगे रहते, अगर रोज अगर इसको शुद्ध नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाते, बेशक अंदर रोशनी जलते बाहर साफ दिखाई नहीं देते। इसलिए रोज उसको साफ करना बहुत जरूरी। वैसे ही मैं और आप, हम अपना विवेक को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। नहीं है तो हम आराम से शैतान का चुंगल में फंस जाएंगे। झूठ का माल अंदर हमारे अंदर डाल के विवेक को पूरा का पूरा शैतान अपना वश में कर लेंगे। इसलिए झूठ से बचे रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद एफेसियों का पत्री 4 अध्याय उसका 11 हम पढ़ेंगे। एफेसियों का पत्री 4 अध्याय उसका 11, प्रभु ने अपने दास लोगों को क्यों दिया गया है कलीसिया के लिए, उसके लिए हम पढ़िएगा। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। जिससे पवित्र लोग, झूठे लोग नहीं, पवित्र लोग, परमेश्वर चाहता है कि अपने लोग पवित्र रहना है, लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह की उन्नति पाए। और लिखा है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर का पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ो। इधर लिखा है कि ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्यों की डग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक जोंगे से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। हम ध्यान रखना है, परमेश्वर अपने दास लोग सेवकाइयों को क्यों दिया गया, ताकि मैं और आप यीशु मसीह का डील डोल तक बढ़ना है। जो वचन हम सुनते हैं, जो सेवकाई हमारे सामने हम देखते हैं, हम हर
एक सेवकाई को हम ध्यान रखना, क्या यह सच्चाई के लिए है, मुझे यीशु मसीह का सिद्धता तक पहुंचाने के लिए, या मुझे संसार की ओर खींच कर ले जाने वाले हैं। अगर संसार की ओर खींच कर ले जाने वाले हैं तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान ने अपने झूठ की आत्मा के द्वारा मुझे और आपको भ्रम में डालकर गुमराने के लिए लेकर आया है। इसलिए हम उनसे दूर रहना है। अगर प्रभु ने नियुक्त किया वो सेवकाई, अगर सेवक लोग हैं तो जरूर उन लोग मुझे मैं किसके लिए खड़ा तैयार करेंगे, यीशु मसीह का डील डोल तक बढ़ने के लिए, संसार की ओर जाने के लिए नहीं। मेरा और मन इस संसार में लगाने के लिए, इस संसार में कुछ मुझे अच्छा देकर मुझे परमेश्वर अच्छा बनाने के लिए उस बातों को लेकर नहीं, मुझे कैसे न कैसे पवित्र बनना है, मुझे यीशु मसीह का डील डोल तक बढ़ना है। वो होना बहुत जरूरी है। और ध्यान रखना है, हम बहुत बार हम क्या सोचते हैं, जिधर झुंड ज्यादा है ना वो सच्चाई होगा। आप यीशु का समय में भी जरा देखिएगा, झुंड आए थे खाना खाने के लिए, आए चंगाई पाने के लिए, सब तो बहुत बड़ा झुंड आ गया, भीड़ के भीड़ आ गया। लेकिन जब सच्चाई का वचन बोलने लगे तो एक 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 धीरे धीरे निकलता गया। उन लोग ही चिल्लाए, रोटी खाने वाले लोग ही चिल्लाए, इनको क्रूस पर चढ़ा लो, क्रूस पर चढ़ा दो। इसलिए आपको मालूम है यीशु मसीह वचन में लिखा है, जब उन लोग यीशु मसीह को अच्छा है अच्छा गुरु साहब बोल रहे थे, यीशु उनकी बातों पर नहीं आया, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि उनकी मन कैसे कलंकित है, कितना ये लोग मन में कुछ और है, बाहर मुंह में कुछ और बोलते करके यीशु मसीह पहले ही जानते। इसलिए यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने वाले बाहर लोगों को भी यीशु मसीह कभी कभी जो वचन की बातों को बताने के लिए छोटा झुंड, 12 शिष्य लोग और जो यीशु सच्चे वचन को सुनने वाले लोग, इनको यीशु अलग निकाल कर लेके जाते थे। इसलिए हम पढ़ेगा मत्ती 23:9 में भी यीशु मसीह क्या बताते हैं हमको। ये मत्ती 23:9, मत्ती 23:9 में यीशु मसीह बताते कि पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। इधर यीशु मसीह साफ बोलते, पृथ्वी में किसी को अपना पिता नहीं कहना है, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है। बड़ी झुंड आएंगे, सबके सब बोलेंगे ये है वो है, बहुत कुछ बोल रहे। यीशु मसीह बोले नहीं, आप सिर्फ प्रभु के पीछे चलो। ये यीशु सच्चाई की बातें बोलेंगे तो आपको मालूम है सबके सब यीशु मसीह को छोड़ के गया, बहुत गिने चुने लोग यीशु मसीह के साथ रहा। इसलिए आप जिसको कुछ लोगों को पिता बोलकर पूरा झुंड उनके पीछे पड़े रहेंगे, आप वो झुंड को देकर उनके पीछे ना जाए, आप सिर्फ प्रभु को पीछे चलना है। स्वर्ग का पिता परमेश्वर, उनका पीछे चलो। नहीं तो आप मनुष्य को अपना पिता बनाकर अगर उनके पीछे आप चलते रहेंगे तो आप नाश की ओर जाएंगे। शैतान आपको आराम से फंसा कर अपना चालाकियों में लेकर आ जाएंगे। 2 तिमोथी 4:3 और 4 पढ़ेंगे। 2 तिमोथी 4:3 और 4 आयत पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। 2 तिमोथी 4:3 और 4 इधर लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा समय आएंगे जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की कुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर खदा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। इधर लिखा है कि उन लोग कानों के, परमेश्वर की आत्मा साफ बताते कि उन लोग क्या नहीं करे, खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की कुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर। ये लोग खुद ही जाकर ऐसे लोगों को बटोर लेंगे जो हमारा कान को अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें बोलने वाले। और इधर लिखा है कि और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। मैं पिछले दिनों में जब कुछ बातों को पढ़ रहे थे उस समय शैतान का जो
आज का जो आपको मालूम है सैटेनिक चर्च, उसका जो फाउंडर, मॉडर्न सैटेनिक चर्च का जो फाउंडर जो व्यक्ति है, उसका वो जो व्यक्ति है उसका नाम है एंडन एस लावे। वो जो व्यक्ति है उन्होंने 1966 में उन्होंने ये जो मॉडर्न सैटेनिक चर्च का जो शुरुआत किया है। उस समय उन्होंने मालूम है उन्होंने इस्तेमाल किया वह सबसे जो बड़ा हथियार क्या लिया, उन्होंने ये म्यूजिक को, आपको मालूम है नौजवान को पकड़ने के लिए, उसको मालूम था कि वो आदमी बता रहे कि उसको शैतान ने खुदी उसका सामने प्रकट होकर उसको बता के दिया ये करो करके। उसने यही किया कि बहुत म्यूजिक एल्बम्स बनाया। वो सारा म्यूजिक एल्बम सैटेनिक वर्शिप का या शैतान की आराधना से जुड़ा हुआ म्यूजिक उसने शुरू करके पूरा दुनिया भर में शैतान का जो चर्च है, जो चर्च को उसने शुरू किया है। इसलिए ध्यान रखना, आज जो हम लोग जो कान में जो अच्छा हमको अच्छा लगने वाला जो उपदेश हो गया, हमारा जो गाना जो हम सुनते, वो सब बातों में आप ध्यान देना, क्या ये परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। हम साधारण गाना सुने होंगे, लेकिन ध्यान रखना अगर हम लोग वो गाना अगर परमेश्वर का वचन पर आधारित नहीं है, तो धीरे धीरे वो गाना हमारा मन में कहीं ना कहीं कोने में बैठ जाएंगे। और जब हम लोग शैतान का जो परेशान का सामना करते हैं, वचन हमें याद नहीं आएगा, ये गाना जो वचन पर आधारित नहीं है, वह हम उस पर विश्वास करके परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, हम वो ये गाना को सुनते रहेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या बताते, वो बात को हम नहीं देखते हैं। हम अपने जीवन को अगर सुधारने का विषय तो वो हम नहीं देखेंगे, लेकिन हम क्या सुनेंगे, गाना जो होगा परमेश्वर मुझे हमेशा चंगाई में अच्छाई में लेके चलेगा, परमेश्वर अच्छा ही अच्छा है। लेकिन वचन में लिखा है परमेश्वर हमारा पिता है, हमें कोड़े भी मारते, वो सब वचन में वो सब बातें हम नहीं सुनेंगे। लेकिन हमको अच्छा लगने वाले बातों को लेकर शैतान हमें धोखा दे सकता। उसने बहुत किताबें भी लिखी है, हम जो किताबें पढ़ते उसका भी हमने ध्यान देना है। ध्यान रखे हमारे अंदर घमंड भी वो डाल सकते। जिस क्षण मैं और आप हम घमंड होकर हम परमेश्वर का रास्ते से हम दूर हो जाएंगे, शैतान आराम से हमें पकड़ लेंगे। हम रोशनी जो हमारा परमेश्वर जो रोशनी, परमेश्वर से जैसा आप दूर हो जाएंगे उतना ही में शैतान हमारे ऊपर झपट लेंगे। ज्योति से आप दूर हो गया, अंधेरा आपके लिए इंतजार कर रहे आपको जकड़ने के लिए। इसलिए कितना हमें डरने का जरूरत नहीं, सतर्क रहना है। मेरा जो लड़ाई है, जो आत्मिक लड़ाई है, मैं हर पल जागते सच्चाई का कमर कसना है, वो बेल्ट को पहनना है। ये सच्चे वचन को हर वक्त, ये सच्चे वचन अगर मेरे साथ में है तो शैतान मेरा कुछ नहीं कर सकते। हम अपना बुद्धि और ताकत से कभी भी शैतान का सामना नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई का वचन हमारे पास होना बहुत जरूरी। आप ध्यान रखें, आप सच्चाई के लिए खड़े हो जाएंगे तो शैतान आपको छोड़ेंगे ना, आपके पीछे आएंगे, आपको जरूर हमला करेंगे। आपको मालूम जो पहला मर्डर जो हुआ है इस पृथ्वी में, वो भी किसके लिए है, आराधना का विषय में, सच्चे आराधना का विषय में होकर ही आपको मालूम है काइन ने कैसे हाबिल को मार दिया। कोई खाने पीने का झगड़ा वगड़ा के लिए नहीं किया, कोई भेड़ बकरी को चोरी किया वो इल्जाम के कारण मार नहीं डाला। आराधना में, सच्चे आराधना को परमेश्वर ने ग्रहण किया तो शैतान को आग लगी। उसने क्या कर दिया है, एक व्यक्ति को काइन के अंदर प्रवेश करके उसके अंदर कार्य किया। आपको मालूम है आज भी कलीसिया का इतिहास हम देखते वक्त जहां कहीं सच्चे आराधना प्रकट हुआ है, शैतान पूरा जोर के साथ उसका खिलाफ आ गया। कितने संत लोगों को मार दिया, उन्होंने कोई गलती नहीं किया, उन्होंने कोई किसी का चोरी नहीं किया, उन्होंने किसी का दोष नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, उन लोग सच्चे परमेश्वर की आराधना किया। शैतान ने पूरा जोर लगाकर उनको पूरा कलीसिया के खिलाफ अपना सारा हथियार लेके उनको खत्म करने के लिए भी कोशिश किया। आप भी ध्यान रखें, आप सच्चाई के लिए खड़े हो जाएंगे तो जरूर आपको पत्थर ही मिले, कभी भी आपको इस दुनिया में तार, ये हमारा घर नहीं है,
ध्यान रखें। इसलिए आप ये नहीं समझना मैं सच्चाई का वचन दूसरों को बोलेंगे सब मुझे खुशी से हार माला पहनाएंगे, नहीं। चाहिए तो आपको जूता भी पड़ेंगे, उसके लिए आप तैयार रहना। इसलिए ध्यान रखें, हम आज जो वचन में देखें, सच्चाई को हमने पहने रखना है। मुझे सच्चाई का मार्ग में चलना है। मुझे उस परमेश्वर जो मेरा प्रभु सच्चा है, उस सच्चे परमेश्वर का हमेशा परमेश्वर से लिपटे रहना। आइए हम अपना आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। हम यही प्रार्थना करें, प्रभु सच्चाई में बने रहने के लिए, अंत तक प्रभु सच्चाई को बांध के, मेरे कमर को बांध के दृढ़ रहने के लिए आप मुझे सहायता कर करके हम प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आप ही सच्चे हैं, प्रभु आप ही हमारा मार्ग है, प्रभु आप ही हमारा जीवन है। प्रभु अंत तक आपके पीछे सच्चे मन के साथ चलने के लिए आप हमें सहायता कर। प्रभु इस सच्चाई का ये बेल्ट को पहने रहने के लिए हमारे को सहायता। प्रभु जितने लोग ये वचन सुन रहे, प्रभु एक एक को आप सहायता करना। शैतान जब पूरा कोशिश करते हैं प्रभु अपना चालाकियों से, अपने झूठी बातों से सुसमाचार का जो वही पैकेज में जब झूठी बातों को जब लेकर आता कर, प्रभु उसको पहचानने के लिए प्रभु हमारे आंखों को खोल दे, एक एक को खोल दे प्रभु, ताकि सच्चाई को पहचान सके। सच्चाई के रास्ता में कीमत देकर आगे बढ़ने के लिए को सहायता करना। प्रार्थना सुन धन्यवाद देते पवित्र आत्मा परमेश्वर, एक एक को बल देना, यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं। ये वचन के द्वारा प्रभु हमें सहायता करे, सच्चाई में अंत तक खड़े रहने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। आप लोग हमारे लिए भी प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु का मर्जी तो इस वचन के आगे अगले सप्ताह हम और आगे तब प्रभु हमें सहायता करे। सबको मारा ना था।